అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్ మారడానికి కేంద్ర బడ్జెట్ ఉపయోగపడుతుందన్నారు కేంద్ర మంత్రులు. సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు మేలు జరిగేలా బడ్జెట్ ఉందన్నారు. యువత, పేదలు, రైతులు, మహిళల అభివృద్ధికి బడ్జెట్ దోహదపడుతుందన్నారు. ఇక 2025-26 ఆర్థిక బడ్జెట్లో 6.81 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా రక్షణ శాఖకు కేటాయించారన్నారు. 12 లక్షల వరకు ఆదాయం పన్ను మినహాయింపుతో మధ్యతరగతికి మేలు జరుగుతుందన్నారు కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ తో దేశానికి మేలు జరుగుతుందన్నారు. मिडिल क्लास को राहत दी गई है, लेकिन मैं इस अवसर का इस्तेमाल करूंगा एक और पहलू की तरफ इशारा करते हुए। बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस बजट की रचना की गई है, बड़ी दूरअंदेशी के साथ, और मोदी जी की दूरअंदेशी और उनकी निर्णय लेने की कैपेसिटी, क्षमता की इसमें झलक है, जो इस बात का अक्सर शायद अभी जिक्र नहीं हो रहा, धीरे धीरे समझ में आएगी। जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लेकर के घोषणा है, ये सारे ये विश्व को चौंका देने वाला एक निर्णय रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अंतरिक्ष को लेकर के कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रेवोल्यूशनरी निर्णय लिया था, क्रांतिकारी निर्णय लिया था, स्पेस रिफॉर्म्स नहीं लाई और फिर प्राइवेट सेक्टर के साथ पीपी मॉडल में उसको खोल दिया। इसी प्रकार आज न्यूक्लियर मिशन, कुछ एक क्षेत्र हैं, क्लाइमेट कंसर्न्स का क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र, इनमें समझा जाता है कि भारत को शायद ना ज्यादा सोच है ना समझ है। आज उन क्षेत्रों में भारत अगुवाई करने की स्थिति में। एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट करके उसको किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व करना, ये एक बहुत बड़ा निर्णय रहेगा जिसका विश्वव्यापी चर्चा होने वाली है। उसके अतिरिक्त डीप टेक स्टार्टअप्स, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में भी आप देख लीजिए किसानों के लिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद की जाएगी, डीप टेक स्टार्टअप्स को लेकर के, ग्रीन एनर्जी मिशन की बात हुई है, जियो स्पेशल पॉलिसी जो आपका स्वामित्व का कार्यक्रम है जिस पर आधारित है। तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा बजट है, इसमें मिडिल क्लास के लिए तो राहत है ही है टैक्स के माध्यम से जैसे आपने कहा, लेकिन जो दूसरे क्षेत्रों में इतने दूरगामी निर्णय लिए गए हैं जिनका धीरे 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 समझ में भी आएगा और चर्चा भी होगी। मैं बजट को लेकर यही कहूंगा दैट दिस इज मैं बधाई दूंगा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को कि प्रधानमंत्री जी के ओवरऑल गाइडेंस में उन्होंने अपना 8वां बजट दिया एंड इट्स एन एक्सीलेंट बजट। और आप बजट की जो प्रोविजंस देखें, आई मीन पिछले दिनों में हल्ला ये लोग कर रहे थे ऑपोजिशन वाले के मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास की जो पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन है 7 लाख से 12 लाख ले हो गई है और भी बहुत बढ़िया फीचर्स हैं। कुंभ को छोड़िए ना, बजट की बात आप हम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया बजट है। व्हाट डू मीन, जैसे यू हैव टू डू सम कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। Budgets, look, this is the first full budget of Modi 3.0, point 1. Point 2, elections will happen. This time, this year, election now in Delhi, then in Bihar, then somewhere else. Election, because unless you have one nation, one poll, elections will happen. But you have to do an annual budgeting exercise also, whereas government's existing spending, revenue receipts, expenditure, all have to be looked at. But I think what stands out about this budget, it provides a feel-good factor. It will encourage spending not only in infrastructure because of capex, but the middle class, especially, which has gone up from 7 to 12. I'll talk to you in detail later. Thank you. Everybody whose income is up to 12 lakhs or who's a salary earner up to 12 lakhs 75,000 is now exempt from all taxes. Up to 25 lakhs, there's a continuous reduction in income tax, and then beyond that also everybody saves a lakh of rupees. In a way, the Honorable Finance Minister has met the demand of large section of middle class, particularly as more and more poor are coming into the middle class with rising incomes. The last report was 25 crore poor have now come into the middle class, have been relieved from multidimensional poverty. I think it's a great relief to all those people. Delhi has the highest number of middle class people with government employees, salary earners, traders, small MSME industry, and they will all get a big relief from this budget. Honorable Finance Minister, under guidance of Prime Minister Narendra Modi, has given to the world that India will continue to be a stable economy. India will continue to work in the Amrit Kal towards becoming a Viksit Bharat, a prosperous nation. मध्यम वर्ग को आप डिस्पोजेबल इनकम, उनकी जेब में पैसा और छोड़ते हैं, इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते हैं,
तो उससे कंजम्पशन से ग्रोथ को बहुत बड़ा फिलिप मिलता है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में कई सारे बदलाव किए गए, विशेषकर जॉब ओरिएंटेड सेक्टर्स, लेदर, टॉयज, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म, उसमें जो प्रावधान इस बजट में है उससे लोगों को नई नौकरियों का साधन मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेंगी, इनकम लेवल्स बढ़ेंगी और किसानों को भी इस बजट में, चाहे वो उनका फार्मर्स क्रेडिट कार्ड, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख करने की बात हो, चाहे उसमें रिसर्च और इनोवेशन अच्छे सीड्स में हो, मखाना बोर्ड बनाने की बात हो, चाहे वो हमारे कापूस कॉटन फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, पल्सेस मिशन से देश को आत्मनिर्भर बनाना हो तूर, मसूर, अरहर में, चाहे वो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए फिर एक बार 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स का प्रावधान करना, साथ ही साथ 5 साल और 80 ISC का बेनिफिट स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स में छूट देना। एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो, हर एक को कुछ ना कुछ लाभ और सुविधा देके एक इंक्लूसिव बैलेंस बजट बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच के बनाया गया है। बड़े सोची समझी रणनीति के तहत ये बजट 140 करोड़ देशवासियों का बजट है। हम बहुत प्रसन्न हैं। पहले देश के विकास का बजट है, देश में पूंजी निवेश हो, रोजगार के अवसर मिले, उद्यमशीलता बढ़े, छोटे उद्योग आगे बढ़े, किसानों की चिंता की गई है। और जिस तरह से 100 जो ऐसे इलाके हैं जिलों में किसान और किसानी की चिंता की, वो बहुत ही अलौकिक है। स्वाभाविक है, मैं बिहार का हूं, तो बिहार के लिए जो IIT में फैसिलिटी मिल रही है, जो मखाना बोर्ड, ये हम लोग की बहुत दिन से मांग थी, कृषि के लिए, मिथिलांचल के नहरों के लिए, तो प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद, उन्होंने बिहार की चिंता की है। वित्त मंत्री का धन्यवाद। और इनकम टैक्स 12 लाख जीरो, इसे कहते हैं ड्रीम बजट। ये हिम्मत मोदी जी ही कर सकते हैं कि मिडिल क्लास की भी चिंता, गरीबों की भी चिंता, किसानों की भी चिंता। बहुत अभिनंदन। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी राज का बजट है, तो विपक्ष क्या करेगा? आज तक 10 साल में विपक्ष को मोदी जी के बारे में एक भी अच्छे शब्द मिले क्या? और छोड़िए, उनकी जो कांग्रेस पार्टी के बड़ी नेता हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया? ये तो उनका अस्तर है, क्या बताया जाए।